नमस्कार। आज की कहानी है ज़िंदगी वर्तमान की या भविष्य की। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मानी आने वाली सभी भी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घटना भी बदल सकती है ज़िंदगी। चचेरी बहन रीना से मेरा कुछ अधिक ही लगाव रहा। उसके पिता यानी मेरे चाचा जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनके घर में सभी सुख सुविधाएं हमेशा से रही जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी रीना उतनी खुश व संतुष्ट नहीं रही जितनी उसे होना चाहिए। शादी के बाद भी उसका अंदाज वैसा ही रहा। मेरी उससे अक्सर बात होती थी और बातों में मुझे हमेशा यही सुनने को मिलता रहता कि मेरे पास ये होना चाहिए था, कम से कम वह तो होना ही चाहिए। अभी तो घर के लिए कितना कुछ सामान खरीदना बाकी है। जब भी वह मेरे साथ बाजार जाती तो मैं भी बहुत ताज्जुब करती थी क्योंकि पहले से घर पर मौजूद घरेलू सामान की यदि कोई नई वैरायटी मिल रही होती तो रीना उसे तुरंत ही खरीद लेती। अपनी ज़रूरत के सामानों की भी वह इतनी ज़्यादा खरीदारी करती कि मुझे कहना ही पड़ता, पहले का तो प्रयोग कर ले फिर खरीद लेना। पर यही जवाब सुनने को मिलता, अरे दीदी आगे इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, ज़रूरतें हैं इतनी जल्दी पूरी कहाँ हो पाती हैं, कभी ना कभी यह सब चीज़ें काम आ ही जाएंगी। तुम तो मेरी आदत जानती हो ना, जब भी जहाँ भी मौका मिलता है पसंद आने वाली वस्तुओं का संग्रह करती रहती हूँ। क्या पता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए जितनी ज़रूरत रहती है उससे कहीं ज़्यादा सामान मेरे घर में हमेशा मौजूद रहता है। उसकी इस आदत के आगे कुछ भी कहने में मैं हार ही जाती और चुप हो जाती। खैर वक्त गुजरता रहा। गर्मियों की छुट्टियों में रीना का सह परिवार कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना। ज़रूरी तैयारियों के साथ साथ शॉपिंग का जुनून भी सिर पर चढ़ रहा था। नियत समय पर वे लोग घूमने निकल गए, पर नीति को क्या मंजूर है किसी को नहीं मालूम होता और लौटते समय उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी काफ़ी गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही रीना व उसके पति की मृत्यु हो गई। बच्चों को चोट तो काफ़ी लगी पर ईश्वर की कृपा से वह सकुशल बच गए। सभी के पास जैसे ही खबर पहुंची हम वो चक्के रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या से क्या हो गया। जीवन में ऐसा भी हो सकता है, यह कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि क्षण भर में सब बदल जाता है। हम जिंदगी भर अपने भविष्य के लिए भौतिक वस्तुएं जोड़ते रहते हैं और एक विपदा के आते ही सब कुछ जो का त्यों रखा रह जाता है। किंतु वह व्यक्ति संसार से चला जाता है, यह सच था। आंखों के सामने सारे हालात देखे थे जो रीना सामान एकत्रित कर और संभाल कर रखती थी, आज अपने बच्चों तक को बिना संभाले हमेशा के लिए चली गई। जो लंबे जीवन के भविष्य तक का सोचा हुआ था वह सपनों में ही समेटे दुनिया से विदा हो गई। उस पल को वो देख ही नहीं सकी जिसके लिए वह अक्सर बातें करती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, न जाने कितनी बातें करती थी। खैर धीरे धीरे बच्चे सब जनों के साथ रहने लगे और पालन पोषण होने लगा। पास पड़ोस व रिश्तेदारों ने हर संभव मदद की। बच्चों का जीवन फिर से संवरने लगा। किंतु इस दुर्घटना से मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। मुझे समझ आया कि जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है। हमारी जिंदगी में अगले पल कब और क्या घटित हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जीवन के प्रति मेरा नज़रिया बदल गया। एक बात स्पष्ट थी कि आज की सोचो, आज के लिए जियो, कल के बारे में उतना ही विचार करो जितना जीने के लिए आवश्यक है।
कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें।